अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है 9th क्लास की मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था और आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हमारे चैनल नसीम स्टडी 786 पर मौजूद हैं। जाकर आप वहाँ पे भी इनको देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th न्यू मैथ 2025। चैप्टर नंबर स्टार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 3। आज एक्सरसाइज है 3.3 उसका करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। मतलब ए आपको दिया गया, उसका रिलेशन आपने बनाना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। आगे उसके 4 पार्ट दिए गए, उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। अब ए हमारे पास है 1 2 3 और 4। अब इसका रिलेशन बनाएंगे ए क्रॉस ए। अब ए की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब ये जो 1 है ना, इन सब से अपना ऑर्डर पेयर बनाएगा। अब कैसे? 1 कामा 1, फिर 1 कामा 2, छोटी ब्रैकेट में इसको बंद करते जाएंगे, फिर 1 कामा 3, फिर 1 कामा 4। जब ये बन जाए फिर 2 भी इन सब से रिलेशन बनाएगा। फिर 2 कामा 1, फिर 2 कामा 2, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 4। अब 2 ने भी सबसे रिलेशन बना रहे, अब 3 भी बनाएगा। 3 कामा 1, 3 कामा 2, उसके बाद 3 कामा 3, उसके बाद 3 कामा 4। अब आखिरी 4 भी बनाएगा। 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, उसके बाद 4 कामा 4। ये आपका रिलेशन बन गया। फिर इसी के 4 पार्ट हैं। अब पहले पार्ट में कहता है वो x कामा वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों आपस में बराबर हों। इसको लेट कर लें। रिलेशन पहला नाम बना रहे थे R1 का। अब वो कहते हैं ऐसे ऑर्डर पेयर लिखो जिसमें y और x आपस में क्या हो, बराबर हो। अब R1 में आपके पास आ जाएंगे एलिमेंट्स, मतलब जिसमें दोनों बराबर हो। अब पहले में ये पहला 1 1 बराबर नज़र आ रहा है आप सबको। फिर दूसरे में आ जाए ये 2 2 बराबर नज़र आ रहा है। फिर उसका तीसरे में ये 3 3 बराबर नज़र आ रहा है। और ये 4 4 ये भी बराबर है आपका। हाँ जी, अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ R1 फिर रेंज ऑफ R1। अब डोमेन का मतलब ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, मतलब ये 1 2 3 और 4। अब रेंज का मतलब सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के, ये भी 1 है, ये सेकंड 2 है, इधर सेकंड 3 है, इधर 4 है। मतलब रिपीट भी नहीं करना और कोई मिस भी नहीं करना। फिर 1 2 3 और 4। अब ये हो गया। अब इसका ग्राफ भी आपके आंसर में मौजूद है, इसका मतलब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। अब R1 का आपने ग्राफ बनाना है जिसमें ये तमाम एलिमेंट सेम नज़र आए। अब ये हमारे पास x होगा और ये हमारे पास y होगा और ये आपका O पॉइंट। यहाँ से पहला 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4 तक। 4 तक मैक्सिमम है, 4 तक ही लेंगे। फिर ये आ गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 1 1 का आपने रिलेशन बनाना, मतलब 1 के सामने और इस भी 1 के सामने, ये पहला पॉइंट ये बन जाएगा आपका। फिर 2 2, मतलब 2 के इधर भी सामने और इस साइड पे भी सामने, तो ये आपका 2 2 का बन जाएगा। फिर 3 3, मतलब इस साइड पे 3 के सामने और इस साइड पे भी 3 के सामने, तो ये आपका 3 3 का बन जाएगा। आ गया 4 4, ये आखिरी पॉइंट। अब 4 के सामने और इधर भी 4 के सामने, ये आपका पहला ग्राफ बन जाएगा R1 रिलेशन का। अब दूसरा R2 बनाते हैं। अब लेट R2 में देखते हैं भाई क्या कहता है। x कामा वाई सच दैट, अब x और y कैसे लिखें कि दोनों को जमा करें तो 5 बने। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5।
अब ये जो इसमें पहले नंबर हैं ये x के और दूसरे y के काउंट करते हैं हम। अब इनमें से अब जमा करें, ये आएगा 1 और 4, इन दोनों को जमा करें तो ये 5 बनेगा। पहला आ जाएगा 1,4, ये पहला आ जाएगा इसमें से। अब दूसरा इधर चेक करें, ये 2, ये 3 बनता है, ये 4 बनता है और ये 5 बनता है। 2,3 इसमें से ये आ गया। फिर 3,2 ये भी हमारे पास क्या बनेगा, 5 बनेगा। और इधर 5, 4, 1 ये भी 5 बनेगा। अब इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ R2, रेंज ऑफ R2। अब डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के ये 1, 2, 3, 4। अब तरतीब से 1, 2, 3 और 4 ये इसके डोमेन में आ गए। अब रेंज में देखें 4, 3, 2, 1, तो सारे एलिमेंट इसको तरतीब से लिख देते हैं, मतलब 4, 3, 2, 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ये R2 रिलेशन की डोमेन और रेंज हो गई। अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं भाई। अब x और y तो सेम रहेंगे। पहला नंबर है हमारे पास 1 का 4 पर, अब ये 1 है इसका 4 पर बनेगा ऐसे। अब दूसरा है 2 का 3 पर, ये x का 2 और y का 3, ये x का 2 और y का 3, ये आपका दूसरा बन गया। आगे है x का 0.3 और y का 2, ये x का 3 और y का 2, ये और बन गया। फिर और 4 और 1, ये 4 और ये 1, मतलब ये R2 का आपके पास ग्राफ था। अब R3 को चेक करते हैं भाई, उसमें हमें क्या देता है। तीसरा पार्ट, लेट R3 हमने नाम देना तीसरे को x, y सच दैट। अब इसमें ऐसे नंबर लिखें जिनको जमा करें तो 5 से उनका आंसर लेस है। x + y लेस देन 5। तो R3 में नंबर चेक कर लेते हैं। अब 1, 1 ये 2 आंसर आता है, मतलब ये 5 से लेस है। फिर 1, 3, 1 और 2 ये 3 आता है जो लेस है। ये 1, 3, 4 आता है, ये भी लेस है, ये इक्वल है, ये नहीं लिखेंगे। फिर 2, 1, फिर आगे आएगा 2 और 2, फिर 2, 3 ये 5 आएगा। फिर 3, 1, फिर 3, 3 ये 3, 5, 5 बराबर, ये भी बराबर, इसका मतलब ये लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। अब इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ R3, रेंज ऑफ R3। डोमेन और रेंज, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट ये 1, 1, 1, 2 और 3, इसका मतलब ये 1, 2 और 3 ये डोमेन में आ गए। अब रेंज में ये 1, ये 2, ये 3, इसका मतलब 1, 2, 3, तो इसका मतलब 1, 2 और 3। नंबर रिपीट नहीं करना, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक आ जाएगा। फिर 2, ये 2, इसमें से भी एक, ये 3 और ये 1, 1 पहले आ चुका है, ये 3 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट आपके ऑर्डर पेयर के रेंज में डोमेन में चले जाएंगे और सेकंड जो नंबर हैं वो आपके रेंज में आ जाएंगे। अब इनका बनाते हैं ग्राफ, तीसरे जूज का ग्राफ। अब पहला है आपके पास 1, 1, तो 1, 1 आपका यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद है 1, 2, ये 1 का 2 पर बन जाएगा। फिर 1, 3, 1 का 3 पर बन जाएगा। उसके बाद 2 का 1 के ऊपर, 2 का 1 के ऊपर बन जाएगा। फिर 2 का 2 के ऊपर, ये 2 के ऊपर बन गया। 3 का 1 के ऊपर, 3 का 1 के ऊपर। ये आपके जुज नंबर 3 का ग्राफ होगा। अब करते हैं इसका जुज नंबर 4, उसका चेक करते हैं भाई क्या आंसर आता है। अब चौथा जुज, लेट करें R4 का नाम दे दें, x, y सच दैट। अब अगर उन दोनों को जमा करें तो 5 से बड़ा आंसर दें, x + y ग्रेटर देन 5। अब R4 में नंबर चेक करते हैं भाई क्या क्या आएंगे पहले में से। अब ये 1, 4 ये 5 के बराबर आएगा, ये नहीं आएगा, ये 5 है, ये आएगा 2, 4 ये 6 बनता है, 2, 4 इधर से। फिर ये 5 बनेगा, ये 3, 3 ये 6 बनेगा, 5 से बड़ा है, ये 3, 4। फिर उसके बाद आ जाए 4, 2, 4, 3 और 4, 4। अब डोमेन ऑफ R4, रेंज ऑफ
R4। अब डोमेन और रेंज, डोमेन में ये 2 3 3 4 4 मतलब 2 3 और 4। अब रेंज में 4 3 4 2, ये भी 2 3 और 4, ये डोमेन में आपके आ जाएंगे। अब इनका भी ग्राफ बना लेते हैं चौथे पार्ट का। अब पहला है 2 का 4 के ऊपर। अब ये 2 है, इसका 4 के ऊपर लेकर जाना है, यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर 3 का 3 के ऊपर, ये 3 है आपका, और ये बन जाएगा आपका ग्राफ 3 के ऊपर। फिर आगे 3 का 4 के ऊपर, 3 है और ये 4 पर बन जाएगा। आगे 4 का 2 के ऊपर, 4 का 3 के ऊपर और 4 का 4 के ऊपर। अब 4 का 2 के ऊपर ये बन जाएगा, 4 का 3 के ऊपर ये बन जाएगा, 4 का 4 के ऊपर ये बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये यूज नंबर आपका 4 था, जिसका ग्राफ भी हमने ड्रा कर लिया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तलिफ डायग्राम में आपको देता है, वो कहता है रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द फंक्शन, बताना है ये कौन सा फंक्शन है। अब पहला यूज है और दूसरे में, पहले में 1 2 3 1 2 3, आगे कहता है A B C और D। अब पहला जो नंबर है वो A पर भी अप्लाई हो रहा है और B पर भी, मतलब ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। फिर 2 C के ऊपर, फिर ये D के ऊपर, मतलब ये हमारे पास एक किस्म का डायग्राम है, रिलेशन है। अब दूसरे में ये A B C और इधर है 1 3 और 5, मतलब A 1 के ऊपर, B 3 के ऊपर और C 5 के ऊपर जा रहा है। ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट, अब इसको देख लें, ज़रा चेक कर लें। अब ये जो है, जो मतलब फर्स्ट फंक्शन है 2 इमेज दे रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ये नॉट अ फंक्शन बन जाएगा। अब इस डायग्राम को देखें, मतलब ये अपना फंक्शन सारे 1 1 बना रहे हैं, हर किसी का अपना इमेज बन रहा है, और बी का भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो 1 1 एंड ऑन 2, और जो ये 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करे वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इसका जुज़ नंबर 2 था। अब जुज़ नंबर 3 करते हैं इसका। उसमें पहली डायग्राम है जिसमें नंबर है 1 2 3, और दूसरी में हमारे पास है A B C, A B और C, ये 1 A पर, 2 B पर और 3 C पर। ये भी सेम टू सेम इसी तरह देखें, हर किसी का अपना अपना इमेज भी है और कोई B का सेट भी खाली नहीं है, तो ये भी आपका बाइजेक्टिव बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब चौथा जूज़, चौथे जूज़ में चेक करते हैं। अब ये L M और N, और ये हमारे पास आ गया X Y और Z। अब L X पर भी जा रहा है और ये M पर भी आ रहा है, और उसका बाद जो N है वो Z पर जा रहा है। अब देखें, ये B का जो एक नंबर है ना, ये खाली है, दूसरे सेट का कोई भी अगर एटलीस्ट 1 एलिमेंट इमेज ना बनाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, N2 फंक्शन। ये जुज़ नंबर हमारे पास 2 था। अब करते हैं इसका जुज़ नंबर 3। अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू, और h ऑफ x भी देता है आपको, h ऑफ x देता है x² प्लस का 1। अब इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारे पास g ऑफ 0 फाइंड करो,
दूसरे पार्ट में जी ऑफ -3 फाइंड करें और तीसरे में जी ऑफ 2/3 फाइंड करें। उसके बाद इसका चौथा जुज़ भी है एच ऑफ 1, फिर पांचवें में एच ऑफ -4 और छठे में एच ऑफ -1/2। ये इसके पार्ट हैं मुख्तलिफ। अब इसको हल करते हैं। पहले जी के 3 पार्ट है, फिर एच के 3 पार्ट हैं। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। अब इसको ज़रा चेक करें, ये जी ऑफ एक्स है तो ये देखें ये जी ऑफ 0 है, इसका मतलब x की जगह आपने पुट कर देना है 0, तो ये जी ऑफ 0 बन जाएगा पुट x इज इक्वल टू 0। ये जी ऑफ x की जगह 0 आ जाएगा, 3 × 0 + 2। अब 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 + 2, ये इसका आंसर आएगा 2। ये पहला जुज़ हो गया। दूसरा पार्ट, अब जी ऑफ एक्स तो चेंज नहीं होगा, जी ऑफ एक्स वही रहेगा। अब इसमें सिर्फ रिप्लेस हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स -3 है तो पुट कर दें पुट x इज इक्वल टू -3। अब जी ऑफ -3, 3 × -3 + 2 ± -3, 3 × 9 + 2, ये आपका -7 आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में जी ऑफ एक्स तो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा 3x + 2। अब इसमें देखें जी ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है 2/3, तो पुट कर दें पुट x इज इक्वल टू 2/3। ये जी इंटू 2/3, 3 × 2/3 + 2। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2 + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। हाँ जी। अब इसका चौथा पार्ट, अब h वाले आंसर, h ऑफ x इज इक्वल टू कहता है x² + 1। अब पहला है कहते हैं h ऑफ 1 पुट करो, x की जगह 1 आ जाएगा, h ऑफ 1 पुट x इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, 1 और 1, फिर 1 + 1, ये आ गया 2। दूसरे में h ऑफ x, पांचवें पार्ट में h ऑफ x आपको देता है x² + 1। अब पुट करना है इसकी जगह पे। अब इसको चेक करें, ये h ऑफ -4 है तो ये आपकी x की वैल्यू होगी, तो x इज इक्वल टू आपका -4। अब जहाँ पे आपको x नज़र आएगा वहाँ पे अब ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये x है h × -4, फिर -4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 को 4 से 4 4 = 16 + 1, ये आपका 17 आ जाएगा। छठा पार्ट h ऑफ x तो वही रहेगा x² + 1। अब उसमें रिप्लेस करना है आपने x की जगह -1/2, पुट कर दें पुट x इज इक्वल टू -1/2। h -1/2 सारे का स्क्वायर प्लस 1, ये 1/4 + 1 एलसीएम ले लें 4, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 1 1 जार और 4 1 जार 4, ये 5/4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इसे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।